ऑनलाइन शॉपिंग का वो है, ठीक है। तो जैसे कि आप अमेजोन के बारे में जानते ही हैं, तो उसमें से अमेजोन क्या करता है कि उसका खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर आप उसके एप्लीकेशन को, अमेजोन को और उसकी वेबसाइट को जानते हैं, रजिस्ट्रेशन है उसमें, तो आप उसके क्या है, कस्टमर हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, कस्टमर है। फिर इसके बाद आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है, जैसे वीवो या ओप्पो का कोई भी मोबाइल मंगवाना है, तो क्या करेंगे, अमेजोन एप्लीकेशन में जाएंगे और उसमें क्या कर देंगे, ऑर्डर लगा देंगे। जैसे ऑर्डर लगाते हैं तो वो आपके पास प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, यानी कस्टमर के पास आ जाता है। लेकिन वो प्रोडक्ट जो रहता है वो दूसरी कंपनी का रहता है और अमेजोन से आपने ऑर्डर किया होता है। हाँ जी। लेकिन अमेजोन का और उन जो दूसरी कंपनियां हैं उनका क्या रहता है, एक टाई अप रहता है परसेंटेज का। उनसे क्या रहता है कि मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करवाऊंगी, अमेजोन कहती है कंपनी, और उसमें से कुछ परसेंटेज रहता है इनका, ठीक है। कमीशन मिलता है। हाँ, कमीशन रहता है, जिसे कहते हैं कमीशन, ठीक है। इसी तरह से सेम वे में अपना भी क्या रहता है, अमेजोन आईएमओ बाजार है। आईएमओ बाजार एक एप्लीकेशन है, जो व्यक्ति इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है, कस्टमर बन जाता है वो। और अगर आप अब यहाँ से बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो जिस तरह से अमेजोन ने बड़ी से बड़ी कंपनियों को टाई अप किया, उसी तरह से आईएमओ बाजार ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकानों को क्या कर लिया, इसने टाई अप कर लिया, और कंपनियों को भी, ठीक है। अच्छा सर। हाँ, तो ठीक। उस उनको टाई अप करके उनको प्रोवाइड करा रहा है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड जानते हैं आप? ये सर स्कैन करने वाला होता हाँ हाँ, क्यूआर कोड स्कैनर होता है, ठीक है। तो जैसे आपने मार्केट में देखे होंगे बहुत सारे क्यूआर कोड लगे होते हैं, जैसे आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह के क्यूआर कोड। है। यस सर। लेकिन उनमें क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें क्या होता है? सर वही कोड होता है छिपा हुआ। छिपा हुआ कोड होता है, लेकिन वो दुकानदार आखिर क्यों रखता है उस क्यूआर कोड को? सर पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए। अच्छा। ओके, यानी कि ये समझ सकते हैं कि अगर कस्टमर के पास ऑनलाइन, यानी कैश में पेमेंट नहीं है, तो ऑनलाइन के माध्यम से वो दे सकता यस सर। है कि नहीं? तो इसी तरह से क्या है कि इसलिए दुकानदार क्यूआर कोड को रखता है। लेकिन जो हमारा आईएमओ बाजार का क्यूआर कोड है, तो उसमें से क्या, इसमें से ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन का कोई लेन देन नहीं होता है, यानी अकाउंट से कोई लेने देना नहीं है इसका। तो अच्छा अच्छा। आखिर इसका दुकानदार क्यूआर कोड क्यों रखेगा? तो आप मुझे बताइए कि दुकानदार चाहता क्या है, एक दुकानदार क्या चाहता है? जैसे मान लेते हैं आपके पास एक दुकान है, तो आप क्या चाहेंगे कि क्या हो? यानी क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मेरी बिक्री हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है, जब ज्यादा से ज्यादा क्या आएंगे, कस्टमर आएंगे। यानी एक यस। एक दुकानदार यही चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, है कि नहीं? यस सर। तो ये यस जो सर। क्यूआर कोड है अपना आईएमओ बाजार का, वो कोई भी दुकानदार रख लेता है इसको, तो ऑटोमेटिक उसके यहाँ कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, अच्छा सर। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक दुकान है, मान लेते हैं, और एक दुकान में उसके यहाँ 50 कस्टमर आ जाते हैं। एक किराने की दुकान है, उसमें कितने आ जाते हैं, 50 कस्टमर पर डे आ जाते हैं। मैं मानता हूँ छोटी सी दुकान है, यस सर। और उसमें से 50 कस्टमर, मैं मानता हूँ कि 1000 की बिक्री हो जाती है, और 1000 की बिक्री में कितने का, 200 रुपए का उसका बेनिफिट होता है। तो 200 रुपए का जो बेनिफिट हुआ, नॉर्मल जो कस्टमर आते रहे उसकी बिक्री होती रहेगी। अगर उसने आईएमओ बाजार का क्या रख लिया, उसने क्यूआर कोड को रख लिया, यस तो सर। धीरे धीरे उसके यहाँ जितने आसपास के कस्टमर होंगे, ऑटोमेटिक 50 कस्टमर, मैं मानता हूँ कि और बढ़ोतरी हो गई उसके यहाँ। यस सर। 50 कस्टमर बढ़ेंगे तो बिक्री और होगी, मैं मानता हूँ 1000 की बिक्री और हो गई, और 1000 की बिक्री में उसका 200 रुपए का फायदा और हुआ, ठीक है, हम्म। दुकानदार का। तो 200 रुपए का जो फायदा हुआ वो किसकी वजह से हुआ? आई आईएमओ बाजार की क्यूआर कोड की वजह से, यस सर। ठीक है। तो आईएमओ बाजार के क्यूआर कोड की वजह से हुआ, तो कंपनी कहती है कि मुझे अगर मेरी वजह से फायदा हुआ, मेरा कस्टमर आपकी दुकान में आया हुआ है, और वो जो कस्टमर आएगा वो परमानेंट क्या हो जाएगा, ग्राहक बन जाएगा उस दुकान का,
और जो बाकी कस्टमर आ रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। तो कंपनी कहती है कि जिस तरह से अमेजोन ने उन कंपनियों से टाई अप करके परसेंटेज लिया, कमीशन लिया, इसी तरह से आईएमओ बाजार भी उन दुकानों से, उन कंपनियों से, उन ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से परसेंटेज ले रही है, अपने कस्टमर भेजकर उनका फायदा करवाकर उन्हीं से कुछ परसेंटेज ले रही है, उनका फायदा। अच्छा। तो यानी कि अगर 200 रुपए का फायदा हुआ उस दुकान का, तो कंपनी कह रही है 40 से 50 रुपए मुझे दे दो, बाकी अपने पास रख लो। अच्छा। ठीक है, तो यानी कि इसलिए इस कंपनी का कोई भी दुकानदार इस क्यूआर कोड को रख सकता है अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए, और फ्री में कंपनी क्या करती है, उस दुकान का प्रचार करती है उसके एरिया पे, अच्छा। अच्छा। और ऑल ओवर इंडिया पे। ओके। तो इसलिए तो हर दुकानदार यही चाहता है कि मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। ठीक, ये कंपनी का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कस्टमर उसी दुकान में क्यों जाएगा जहां पे इसका क्यूआर कोड लगा हुआ है। कस्टमर कौन लोग हैं, आप हम सब लोग हैं, है कि नहीं? तो कस्टमर आप हम सब लोग हैं, तो हम उसी दुकान में क्यों जाएंगे जहां पे इसका क्यूआर कोड लगा हुआ है। तो देखिए, जब तक कस्टमर का कुछ ना कुछ फायदा नहीं होगा तब तक हम उस दुकान या कोई भी व्यक्ति उस दुकान नहीं जा सकता है। यस सर। तो आप मुझे बताइए कि ज्यादातर जो हम फायदा देखते हैं, या तो हम डिस्काउंट मिलता होगा किसी भी प्रोडक्ट में तो हम उस चीज को खरीदते हैं, या तो हमें कैशबैक तो हम खरीदते हैं। यस सर। जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं, वहां पे बाई वन गेट वन फ्री लिखा रहता है, तो वहां पे एक के साथ एक फ्री टी शर्ट मिल रही है, तो वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं खरीदने की, यस सर। यस। है कि नहीं? तो यानी कि कंपनी आपको यहाँ से जो देने वाली है वो एक लाइफ टाइम देने वाली है, वो है गेट कैशबैक 4 टाइम। यानी एक बार आप खरीदारी करिए, आपको 4 बार कैशबैक मिलेगा। 4 बार कैशबैक। हाँ, एक बार खरीदारी करिए, 4 बार आपको कैशबैक मिलेगा। अच्छा। ठीक है, आप कभी भी अगर दिन में 5 बार खरीदारी करेंगे तो आपको 20 बार कैशबैक मिलेगा। अगर आप एक बार खरीदारी करेंगे तो आपको 4 बार कैशबैक मिलेगा। तो यानी ये घाटा है। अब बात करते हैं खरीदारी कैसे करना है, खरीदारी कहाँ से करना है। और तो खरीदारी वहीं से करना है जो आपके लोकल की दुकानें, जहां से आप रहते हैं वहीं से खरीदारी करना है, जहां पे इसका क्या लगा हुआ है, क्यूआर कोड लगा हुआ है। अच्छा। अच्छा। आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है। यस। हाँ, तो जैसे ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन होगा, उसी के ऊपर जस्ट साइड एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है स्कैनर का। जैसे स्कैनर का ऑप्शन खोलेंगे तो दुकानदार के पास क्या होगा, क्यूआर कोड होगा। यस सर। तो उस दुकान में जाएंगे और आपको जो पसंद है वो चीज ले लीजिए, और सब्जी ले लीजिए, किराने का सामान ले लीजिए, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा लीजिए, कुछ भी A to Z खरीद सकते हैं जो आपकी जरूरत की चीजें हैं। ठीक है। यस सर। तो उसमें जैसे टच करेंगे स्कैन करने को, तो क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, फिर वहां पे दुकान की आईडी या दुकान का नाम आप ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वहां पे लिखा होगा, अगला ऑप्शन होगा वहीं पे मोबाइल पे, प्लीज इंटर परचेज अमाउंट। यस। जितने रुपए की आप खरीदारी करेंगे उतना रुपए वहां पे डाल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वहां पे अगला ऑप्शन होगा सेलेक्ट पेमेंट टाइप का। सेलेक्ट पेमेंट टाइप में आप दुकानदार को किस माध्यम से पेमेंट दे रहे हैं, आप कैश दे रहे हैं यानी नगद, आप ऑनलाइन के माध्यम से दे रहे हैं, या आईएमओ बाजार के वॉलेट टू वॉलेट दे रहे हैं। अच्छा सर। तो यानी अगर आप नगद भी पेमेंट करते हैं तब भी, और जैसे उसमें नगद पेमेंट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो दुकानदार को पता चल जाएगा कि आप क्या है, आईएमओ बाजार के कस्टमर हैं, क्योंकि उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। यस सर। यस। ठीक है, जैसे वो रिक्वेस्ट को आपकी दुकानदार एक्सेप्ट करता है, तो फिर इसके बाद कंपनी को पता चलता है कि मेरा कस्टमर उस दुकान में गया जहां पे मेरा क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो कंपनी आपको एक बार खरीदारी करेंगे तो आपको 4 बार कैशबैक मिलेगा। तो यानी कि उस दुकान से आपको जितना परसेंट लिखा होगा क्यूआर कोड में उतना परसेंट आपको मिल जाएगा। यस सर। यस। ठीक है, उतना परसेंट मिल जाएगा। और फिर इसके बाद यानी स्पॉट कैशबैक इनकम कहलाती है ये। यानी कि कमीशन किनसे ले रही है, दुकानदारों से ले रही है, और दुकानदारों से जितना परसेंट कटा होगा, मान लेते हैं 100 रुपए की चीज आपने खरीदारी किया और उस दुकान में 10% लिखा हुआ है, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए। यानी आपको 10 रुपए उस दुकान से मिल जाएगा। यस। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना आपको?
यस सर, सब आ रहा है सर। हाँ हाँ, तो यानी 10 रुपए आपको मिल गया। फिर इसके बाद ये कहलाता है स्पॉट कैशबैक इनकम। फिर इसके बाद अगला जो आपके जस्ट बाद अब 3 बार अभी कैशबैक और मिलेगा आपको। जैसे आपके जस्ट बाद 3 लोग खरीदारी करते हैं, कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर इंडिया से कोई भी खरीदारी करता है, तो उनकी खरीदारी का जितना उनको कैशबैक मिला उसका 5%, 5%, 5%, यानी 3 लोगों की खरीदारी का 5-5% आएगा आपको। यानी सर 15%। यानी टोटल 15% आपको आने वाला है दूसरों की खरीदारी का। अब डिपेंड करता है वो व्यक्ति किस दुकान से खरीदारी कर रहे हैं और कितनी की खरीदारी कर रहे हैं और कितने परसेंट से उस क्यूआर कोड में लिखा हुआ जहां पे वो लोग खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा सर। ठीक है, अब जितना ज्यादा वो लोग खरीदारी आपके बात कर लेंगे उतना ज्यादा आ जाएगा, कम की करेंगे तो कम आएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये आपको मिलता है 4 बार कैशबैक। एक बार खरीदारी करेंगे तो आपको 4 बार कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कस्टमर उस दुकान में जाएगा जहां पे इसका क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्योंकि जहां कस्टमर का फायदा होता है वहीं पे जाना पसंद करता होगा। अच्छा सर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं इस दूसरी इनकम जो कस्टमर को फायदा देती है कंपनी, वो देती है स्क्रैच कार्ड इनकम। स्क्रैच कार्ड इनकम क्या होती है कि अगर 1 महीने के अंदर अगर आपने 5,000 की शॉपिंग कर लेते हैं अलग अलग दुकानों में जाकर, जैसे सब्जी खरीद लिया, किराने का सामान खरीद लिया, कुछ भी ए टू जेड खरीद लिया, टोटल आपकी 5,000 की शॉपिंग हो जाती है, तो उसमें आपके एप्लीकेशन में ही दिखेगी कि आपने कितनी की खरीदारी कर लिया। अच्छा सर। ठीक है, तो आपको कंपनी दूसरा जो फायदा देती है बेनिफिट, वो है स्क्रैच कार्ड इनकम कूपन। तो उसमें से आपको या तो 5 रुपए निकलेगा, या तो 50 रुपए निकलेगा, या तो 500, या तो 5,000, इनमें से कोई ना कोई राशि आपको निकलेगी गारंटेड। स्क्रैच कर लो सर। हाँ, स्क्रैच कार्ड जैसे गूगल पे, फोन पे में स्क्रैच कार्ड निकलता है ना, उसमें ज्यादातर बेटर लक निकलता है यस सर। कि नहीं? तो इसी तरह इसमें से गारंटेड आपको निकलेगा। तो ये 2 फायदे हैं जो कंपनी आपको देती है यस सर। कस्टमर को। अब बात करते हैं इसमें से ये कॉन्सेप्ट है कंपनी का, और इस कॉन्सेप्ट पे कंपनी काम कर रही है। यस सर। यानी दुकानदारों को फायदा करवा रही है और कस्टमर का भी फायदा करवा रही है। और जब आप फिर इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें से पैसे कैसे कमाने हैं और यहाँ से बेहतरीन करियर और फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए कंपनी हमको यानी कि अनलिमिटेड लोगों को रोजगार दे रही है। कंपनी का मिशन है और विजन है अनलिमिटेड लोगों को रोजगार देना। तो यहाँ पे व्यक्ति कोई भी इसमें से रजिस्ट्रेशन करके और इसमें से वर्क कर सकता है, और यहाँ से पर डे का 500 से लेकर 1,000 रुपए पर डे वो अर्निंग कर सकता है स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद उसको यहाँ से लाखों रुपए की भी इनकम होना शुरू हो जाती है। अच्छा सर। तो इसमें से कैसे काम करना है, तो इसके लिए आपको इसमें से अभी आईडी क्या है आपकी एक्टिवेट नहीं है। आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए मात्र 199 रुपए का इसमें खर्च आता है, जिसमें से आपको 6 डिजिटल प्रोडक्ट आपको परचेज करना पड़ता है। अच्छा सर। हाँ, जैसे 6 डिजिटल प्रोडक्ट आप परचेज कर लेंगे तो उन प्रोडक्टों को आप यूज कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं, पर डे की लाइफ में यूज कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कंपनी के। पहला प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है वो है डिजिटल प्रोफाइल। डिजिटल प्रोफाइल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें से अपना एक रिज्यूम टाइप में एक छोटी सी मिनी वेबसाइट है, जिसमें से आप बना सकते हैं अपना रिज्यूम, और उसको किसी को भी अपना खुद का सेल्फ का प्रोफाइल बना सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। तो जैसे आप भेजते हैं तो वो व्यक्ति आपके लिंक पे टच करता है, वो लिंक गूगल में खुलती है, तो आपका पूरा प्रोफाइल बायोडाटा कोई भी व्यक्ति देख सकता है गूगल पे। अच्छा सर। ये आपका डिजिटल प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मिलता है। अगर इसकी कीमत मार्केट में 3 से 4 हजार रुपए होती है, अगर आप कहीं से भी डिजिटल प्रोफाइल बनवाते हैं, एक छोटी सी मिनी अच्छा सर। वेबसाइट बनवाते हैं। अगला प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है डिजिटल डायरी देती है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, यानी कुछ भी आप जैसे फिजिकल डायरी रखते हैं और रफ रजिस्टर रखते हैं, तो इसमें से कुछ भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप सेव रख सकते हैं, किसी के मोबाइल में खोल सकते हैं अपनी डिजिटल डायरी ये, और तो इस तरह से कुछ भी पर्सनल डेटा अपना रख सकते हैं सारी चीजें।
ठीक है। फिर इसके बाद डिजिटल विजिटिंग कार्ड मिलता है कंपनी की तरफ से, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें से अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, अपनी दुकान का विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी भी कलर किसी भी डिजाइन का बना सकते हैं, अपना फोटो लोगो लगा के और उसमें नाम पता एड्रेस सारी चीजें ईमेल वगैरह डाल के सभी चीजें उसमें बनाकर रख सकते हैं और भेज सकते हैं किसी को व्हाट्सएप फेसबुक पे विजिटिंग कार्ड। फिर अगला प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है, वो देती है आपको ग्रीटिंग कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है कि किसी को विश करना है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ये पार्टी है, नया साल है, कुछ भी है टू जेड उसमें से बनाकर अपना फोटो लगा के और किसी को भी विश कर सकते हैं। और ये बेहतरीन प्रोडक्ट किसी भी कलर किसी भी डिजाइन का बना सकते हैं आप। ठीक है सर। फिर अगला प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है वो है आपका माई फाइनेंस का। इसमें से लेखा जोखा रख सकते हैं, अपना पूरा हिसाब किताब रख सकते हैं और कितना इनकम हुई हमारी, कितने खर्चे हुए, ये सारी चीजें उसमें रख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है माई पासबुक। माई पासबुक में दूसरों का हिसाब किताब रख सकते हैं, जैसे दूध का हिसाब है, कोचिंग की फीस है और बहुत सारे जो होते हैं घर के काम होते हैं, जो उसमें से हिसाब किताब पूरा दूसरों का रख सकते हैं। किसी को कर्जा दिया तो उससे कितना लिया दिया, ये सारी चीजें उसमें से रख सकते हैं। तो ये 6 प्रोडक्ट आपको कंपनी देती है। इनकी कीमत अगर मार्केट में या ऑनलाइन के माध्यम से परचेजिंग करते हैं तो इनकी कीमत 6 से 7 हजार या 8 हजार रुपए तक होती है। और ठीक है यहाँ सर। से मात्र खरीदते हैं कितने रुपए में, 199 रुपए में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। और आपको यहाँ से आईडी आपकी क्या हो जाती है, यूजर आईडी जो एक्टिव हो जाती है। ओके। जैसे आईडी एक्टिव होती है फिर इसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को, अब इसमें से वर्क क्या करना है, वर्क वही करना है जो आप करते चले आ रहे हैं। किसी न किसी चीज का हम बचपन से लेकर जब से जानने लगे किसी न किसी चीज का प्रचार प्रसार करते चले आ रहे हैं और आज तक हमें 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन यहाँ से अगर इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ लोगों को जानकारी देना है, जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसी तरह से इसमें से 2 से 3 दिन 4 दिन में सीख जाते हैं और फिर इसके बाद लोगों को जानकारी देते हैं तो रेफरल देते हैं, तो कंपनी आपको यहाँ से 24 प्रकार के इनकम देती है। यस सर। तो पहली इनकम जो देती है वो देती है आपको डिवाइस रेफरल इनकम, यानी किसी को आप एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं तो आपको इनकम मिलेगी। तो जैसे एक व्यक्ति को करें रेफर देंगे तो एक व्यक्ति का एप्लीकेशन डाउनलोड कराने का कंपनी 17.5 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा सर। 17.5 रुपए 10 लेवल में बढ़ जाते हैं, यानी 10 लोगों में बढ़ जाता है पैसा। तो जैसे आप किसी एक व्यक्ति को कराते हैं तो आपको 5 रुपए मिलेगा, करण जी को 4 रुपए चला जाएगा, उनके ऊपर है सुनीता मैम उनको 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, यानी टोटल 10 लेवल में बढ़ जाएगा ये पैसा। अच्छा सर। ये कंपनी अपनी जेब से पैसा दे रही है, ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बना सके कंपनी के। और उस कस्टमर से आपको क्या फायदा होगा मैं भी आगे जस्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर आपने 10 लोगों को कर दिया तो आपको कंपनी 50 रुपए की इनकम हो जाएगी आपकी, 10 लोगों से 5-5 रुपए की। इसी तरह से दूसरे लेवल में टीम होती है, जितनी भी मान लेते हैं 100 लोगों की टीम है, प्रत्येक व्यक्ति से 4-4 रुपए आ रहा है तो आपको 400 रुपए की इनकम आएगी। फिर इसके बाद अगले लेवल में अगर आपके 1000 की टीम हो जाती है, 1000 लोग मिलकर आपको 3-3 रुपए की इनकम कमा के देते हैं तो आपको 3000 रुपए की इनकम होगी। फिर इसके बाद इसमें से अगले लेवल में आपकी टीम मैं मानता हूँ 10,000 की हो जाती है, धीरे धीरे वही लोग बना देते हैं आगे, तो आपको यहाँ से इनकम जो आने वाली है 2-2 रुपए आने वाली है, आपको 20,000 रुपए की इनकम होने वाली है। इसी तरह से आगे देखेंगे इसमें से आपकी टीम 1 लाख की हो जाती है और 1 लाख लोग आपको 1-1 रुपया कमा के देते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की इनकम होती है। इसी तरह से आगे लेवल बढ़ते चले जाएंगे और इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से ये कहलाती है डिवाइस रेफरल इनकम, यानी किसी को हम एप्लीकेशन रेफर करेंगे तो हमें इनकम आएगी, ठीक है। बताते हैं इसके बारे में, जैसे आपको करण जी ने बताया इसी तरह से आपको भी उनको इनकम गई होगी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने पर। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का और यूज क्या है। तो आप फिर इसके बाद जो आपने एक बार कस्टमर बना दिया किसी को,
अब वो लोग किसी भी दुकान से खरीदारी करेंगे तो आपको पैसा आएगा, वो मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो पैसा आएगा, वो डीटीएच का रिचार्ज करेंगे तो पैसा आएगा, वो ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे तो पैसा आएगा, वो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो पैसा आएगा आपको। अगर मान लेते हैं धीरे धीरे आपने 100 लोगों की टीम बना ली और जो मान लेते हैं वो व्यक्ति आपको वो मार्केट में कुछ भी मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं अपने मोबाइल का, या फिर कुछ भी ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति से पर डे आपको 5 रुपए आ रहा है, तो 100 व्यक्ति से आपको 500 रुपए पर डे का आने वाला है, उनकी खरीदारी का, उनके ट्रांजैक्शन का। यस सर। तो यानी कि हम धीरे धीरे इसमें से कस्टमर बना सकते हैं, बड़े इनकम कर सकते हैं, और उन दुकानों से भी इनकम कर सकते हैं जहां पे इसका क्यूआर कोड नहीं लगा है, वहां पे इसका क्यूआर कोड भी प्रोवाइड करा सकते हैं, दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। यस सर। इसमें से और भी इनकम है। अभी अगली जो इनकम है मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जैसे आपने डिजिटल सब्सक्रिप्शन किया, ठीक है, इसी तरह से उस व्यक्ति को भी डिजिटल सब्सक्रिप्शन करवाते हैं तो उससे आपको डायरेक्ट 50 रुपए आने वाला है। यस सर। हाँ, एक व्यक्ति से आपको 50 रुपए आने वाला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट में 50 रुपए, और बाकी लेवल से जो बाकी टीम होगी उनसे आपको 5। तो अगर एक व्यक्ति कराए तो 50 रुपए, अगर 10 व्यक्ति का आपने डिजिटल सब्सक्रिप्शन करा दिया तो 500 रुपए की इनकम आपकी हो गई। उनको भी ये सारी चीजें फैसिलिटी मिलेंगी, बिजनेस करने का मौका मिलेगा कंपनी की तरफ से, और ये उनको भी 6 डिजिटल प्रोडक्ट मिलेंगे, और उनको भी उनकी भी आईडी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो आगे इनकम जो है रॉयल्टी इनकम कंपनी आपको देती है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड इनकम देती है, और भी बहुत इनकम जितनी भी है कंपनी पार्टनरशिप इनकम देती है, और कोर टीम इनकम देती है, बहुत बड़ी जो इनकम है पूरी 24 प्रकार की इनकम आपको देती है कंपनी। अच्छा सर। तो आपको समझ में आ गया सबसे अच्छी क्या चीज लगा आपको इसमें से? कंपनी का प्लान अच्छा लगा कि यस सर। कि आपको 4 टाइम कैशबैक अच्छा लगा? सर कैशबैक भी अच्छा है और प्लान भी दोनों अच्छे हैं सर। ओके ओके, तो बताइए आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, तो अब कब इसमें से आईडी एक्टिवेट करा रहे हैं? तो आप इसमें से शाम को मीटिंग चलती है, एक कंपनी की मीटिंग शाम को 8 बजे चलती है, उसमें आकर आप और भी अच्छे से जान सकते हैं। एक हमारी मीटिंग शाम को 7 बजे गूगल मीट पे चलती है। ठीक है सर। तो इसमें से बताइए कब आप आईडी एक्टिवेट करा लेंगे? आप कैश में पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन के माध्यम से? सर ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो आप गूगल पे, फोन पे चलाते हैं? नहीं, किसी की आईडी से करवाना पड़ेगा, मेरा पेटीएम नहीं बनता है। अच्छा अच्छा, तो ये तो आप डायरेक्ट वहीं से आप उन्हीं के मोबाइल से तुरंत वहीं से हो जाएगा। ऑनलाइन का एक ऑप्शन आता है, वहीं पे ऑप्शन खोलेंगे, जैसे डिजिटल सब्सक्रिप्शन के एक ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। वहां पे अपना यूजर आईडी डालेंगे अपने एप्लीकेशन में, और फिर इसके बाद वहां पे ऑनलाइन का एक ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां से आपका पेमेंट 199 रुपए कट हो जाएगा और वो कंपनी में पहुंच जाएगा, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा आपका। फिर वहां पे जाएंगे, डिजिटल सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री पे वही एक ऑप्शन होता है, तो वहां पे आप देखेंगे आपका बिल आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। जीएसटी सहित बिल आ जाएगा कि कंपनी में 199 रुपए दिया, तो उसमें से 18% जीएसटी चार्ज कट के ही आपका आएगा बिल। फिर आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो कब तक आप कर लेंगे? अभी अभी 6 बज रहा है, और कब तक? सर कल तक कर पाऊंगा। अभी क्यों नहीं, क्या दिक्कतें हैं बताइए? सर अभी तो नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, तो आप कर लीजिए, कल करिए और स्टार्ट करिए उसको, हम लोगों का पूरी तरह से सपोर्ट है। और आप मीटिंग में आइए शाम की, गूगल मीट में हमारी मीटिंग चलती है 7 बजे और 8 बजे जूम एप्लीकेशन पे, उस पे आइए और इसको अच्छे से और सीखिए, समझिए, क्योंकि वहां पे पीपीटी के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाया जाता है और समझाया भी जाता है। बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, हजारों लाखों लोग इसमें से काम कर रहे हैं, और इसमें से अपना बेहतरीन करियर बना रहे हैं, और यहाँ से लोग लाखों रुपए की इनकम भी कर रहे हैं। ठीक है सर।
ठीक है, और कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो कल कब तक हो जाएगा आपका डिजिटल सब्सक्रिप्शन, कितने बजे तक? सर 10-11 बजे। ओके ओके, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप शाम को मीटिंग में आइए।